नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं DSSB का एक और एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो कि नर्सिंग में किस पोस्ट के लिए है, इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 19 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड नंबर 3024। पोस्ट का नाम है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। डिपार्टमेंट का नाम है म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD। ग्रुप बी की ये सारी की सारी पोस्ट्स हैं और पोस्ट का ब्रेकअप हम आप लोगों को बता देते हैं। 12 पोस्ट जनरल में है, 15 पोस्ट यहाँ पर OBC में है, 10 पोस्ट यहाँ पर SC की हैं, 5 पोस्ट यहाँ पर ST की हैं, 4 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर EWS की हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं 46। तो ये पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के पोस्ट्स हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे यहीं पर। तो 46 छोटा नंबर भी नहीं है, इतना बड़ा नंबर भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बहुत ही कम चाहिए होते हैं और ये जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिपार्टमेंट का नाम हमने ऑलरेडी आपको बताया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और ये रेफरेंस इसका 2 अगस्त 2023 का है। जो भी है रिक्वायरमेंट तब की दी हुई है और पोस्ट का ब्रेकअप हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? केवल और केवल BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पहली चीज़, या फिर A ग्रेड नर्स के साथ में हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग, जो कि शायद नहीं मिलेगी, शायद ही किसी के पास मिलेगी, हमारी जानकारी में नहीं है। दूसरा, A ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब हमारी जानकारी में नहीं है कि किसी के पास में ये है या नहीं है। पे स्केल इसका नर्सिंग ऑफिसर से अलग है। कैसे? नर्सिंग ऑफिसर का इंडक्शन होता है पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर, इनका इंडक्शन होता है पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर, यानी एक स्केल ऊपर है। दूसरी चीज़, बेसिक जो है वो 47,600 होगी। नर्सिंग ऑफिसर की बेसिक 44,900 रुपये रहती है। तो पूरा 2,700 रुपये का बेसिक में ही डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर एज लिमिट की है, 32 साल है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि निराश हो रहे थे थोड़ा सा, BSc नर्सिंग हैं और ओवर एज हो गए हैं, तो उनके पास में पोस्ट का नंबर कम है, लेकिन एक मौका है उनके पास में, बेहतर चांस है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करके एग्ज़ाम को क्रैक करने का। हम अननेसेसरी इस वीडियो में कुछ भी अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें लगभग कॉमन ही रहती हैं। इसका एक और पार्ट बचता है अब कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, जो कि नर्सिंग ऑफिसर से थोड़ा सा अलग है। चलिए डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सबको पता है, DSSB केवल और केवल 100 रुपये लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 3024 के लिए 1 टीयर टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा, 3 घंटे का होगा। DSSB हमारे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम लेता है वो कितने टाइम का होता है? वो केवल 2 घंटे का होता है। यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर भी बढ़ जाएगा। 300 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, वही 2 सेक्शन होंगे, लेकिन सेक्शंस में डिफरेंस है। कैसे है? 1/3। मतलब देखिएगा, सेक्शन A जो आएगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, जबकि सेक्शन B जो होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन B कौन सा है? ये है नर्सिंग पार्ट का, जिससे नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एप्टीट्यूड से होंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। 100 क्वेश्चन जो हैं, 200 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग से होंगे। इन 100 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, 1700 रुपये में हमारा पार्ट 1 के लिए कोर्स अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे ओवर एज हो गए अदर एग्जाम्स के हिसाब से, यहाँ पर 2 साल का तो कम से कम एक रिलैक्सेशन मिला है जनरल के कैंडिडेट्स को, यानी 32 साल अपर एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पर JNM कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते कोई सी एक्सपीरियंस के साथ में, केवल BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो ही एलिजिबल हैं, अदर कंडीशंस सेम है।
सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।